इससे पहले एक वीडियो में हमने समझा था कि लोड फैक्टर क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा और देखना चाहते हो तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि लोड फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और आखिर कैसे एक अच्छे लोड फैक्टर से जो हमारी बिजली की प्रति यूनिट कॉस्ट है, जो हमारी बिजली की कीमत है, उसको कम किया जा सकता है। अब पहले तो जिन्हें नहीं मालूम उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली एक रेशो है जो कि हमें ये बताता है कि हमने कितनी एफिशिएंटली, कितना अच्छे से अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया है, हमने कितना कम से कम लोड अपने इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर डाला है। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0 से 1 के बीच में, या फिर अगर परसेंटेज में बात करें तो वो होगी 0 से 100% के बीच में। और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड के लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू यूनिट्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम इन आवर्स। मतलब मान लो हमें अपने इस महीने का लोड फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस महीने में जितनी यूनिट हमने यूज़ की है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और उस महीने में जो हमारी मैक्सिमम डिमांड थी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो महीने हैं उसको हम लिखेंगे टाइम आवर्स में। मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि एक महीने में कितने आवर्स होंगे। मतलब जितने भी दिन होंगे उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से और यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो इस तरीके से हम अपना लोड फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से साफ दिख रहा है कि लोड फैक्टर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है हमारी महीने की पूरी यूनिट्स यानी कि हमारा बिल, और दूसरा है हमारी मैक्सिमम डिमांड। मतलब इन दोनों चीज़ों को कम या फिर ज़्यादा करके हम अपने लोड फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अब बढ़ाने का तरीका है कि या तो हम अपनी यूनिट्स को बढ़ा दें या फिर मैक्सिमम डिमांड को कम कर दें। अब यूनिट्स का जो बढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा बात है। मतलब तोबा तोबा तोबा, सारा मूड ही ख़राब हो गया। हम कभी भी अपने बिल को बढ़ा के अपने लोड फैक्टर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसका जो सही तरीका है वो है अपनी मैक्सिमम डिमांड को डिक्रीज़ कर देना, क्योंकि अगर हम बिल बढ़ाएंगे तो पैसा कौन देगा, हमारा बाप नहीं, मतलब पिताजी ही देंगे, और कोई तो देने नहीं आएगा। अब मैक्सिमम डिमांड को कम करने का तरीका है कि हमें बहुत सारे हाई पावर के लोड एक साथ अपनी सप्लाई पे नहीं चलाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ को देखो, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ऐसे ही बस तुक्के से बना दिया। तो इधर है तुम्हारा किलोवाट यानी कि मैक्सिमम डिमांड, और इधर है तुम्हारा टाइम। अब यहाँ पे जो पीक है यह है तुम्हारा 9 से 10 बजे के बीच में। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी सप्लाई पे जो मैक्सिमम लोड डाला है वो डाला है 9 से 10 बजे के बीच में, जो कि यहाँ पे तुम्हारा 1.5 किलोवाट। उसके बाद यहाँ से 10 से लेके 11, 12, 1, तुम्हारा 10 से लेके 1 बजे तक जो तुम्हारा किलोवाट था, मतलब मैक्सिमम डिमांड थी, वो थी 1 किलोवाट। उसके बाद यहाँ से 1 से 2 बजे के बीच में जो तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड थी वो काफ़ी कम हो चुकी है, वो रह चुकी है सिर्फ 0.5 किलोवाट। तो यहाँ पे जो तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे तुम्हारा जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी कम है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इस ग्राफ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट रख सकें, मतलब सीधा रख सकें। तो यहाँ पे तुम्हें करना ये है, यहाँ पे जो लोड है ना, कुछ कुछ हिस्सा जो तुम्हारा 1 किलोवाट का हिस्सा है, इस लोड को तुम यहाँ की वजह यहाँ पे चला लो। मतलब यहाँ पे तुम अपने कुछ लोड बंद कर दो जो कि अभी ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में उनको चला लो। लोड तुम्हें सभी चलाने हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हो करो, जितनी बिजली का इस्तेमाल करना है करो, लेकिन उसको फ्लैट, मतलब ग्राफ को फ्लैट रखने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि तुम अपनी सप्लाई पे जो है एक ही कांस्टेंट लोड डालो। हर वक्त तुम्हारा जो लोड है वो 1 किलोवाट या फिर जो भी तुम्हारी एवरेज डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड, वो उतने के ही आसपास रहे, ना ही बहुत ज़्यादा हाई जाए और ना ही बहुत ज़्यादा लो जाए। मतलब इस गड्ढे को हमें भरना है, इस पहाड़ को ऐसे तोड़ के। अब समझते हैं कि आखिर कैसे एक अच्छे लोड फैक्टर की मदद से जो हमारी बिजली की कीमत है, प्रति यूनिट कॉस्ट है, उसको कम किया जा सकता है। देखो तुमने हमेशा एक बात सुनी होगी कि अगर हम बाइक को 40 से 45 की स्पीड पे चलाएं तो वो जो है सबसे अच्छा एवरेज देती है। मतलब 40 से 45 के बीच में जो बाइक है कम से कम तेल लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें दूरी तय कराएगी। मतलब उसका एवरेज, उसकी एफिशिएंसी 40 से 45 की स्पीड पे सबसे अच्छी होती है, उससे कम पे भी नहीं और उससे ज़्यादा पे भी नहीं। ऐसे ही जो तुम्हारा जनरेटर होगा, मतलब जो पावर प्लांट है उसके अंदर क्या है, एक जनरेटर। बल्कि जनरेटर ही नहीं, तुम्हारी जितनी भी मशीन्स होती हैं, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, उन सब की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जो एवरेज है, वो देती है हमें एक कॉन्स्टेंट लोड पे, एक फिक्स लोड पे। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक जनरेटर है जिसका जो आउटपुट है वो है 1 किलोवाट। मतलब तुम्हारा जनरेटर, अगर तुमने उससे 1 किलोवाट का पावर लिया तो वो तुम्हें सबसे अच्छा एवरेज देगा। मतलब वो कम से कम डीजल में तुम्हें अच्छे से अच्छी बिजली देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजली देगा।
मतलब यहाँ पे अगर तुम उस पर सिर्फ 1 किलोवाट का लोड लगाते हो तो तुम्हें प्रति यूनिट जो कॉस्ट है बिजली की वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि वो कम से कम डीजल में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दे रहा है। अब मान लो तुमने इस पर 1 किलोवाट की जगह 1.5 किलोवाट का लोड दे दिया, तो तुम्हारा जनरेटर अब भी वर्क करेगा, तुम्हारा लोड जो है वो अब भी चलेगा। लेकिन अगर पहले तुम्हारा जनरेटर 1 लीटर डीजल में मान लो तुम्हें 10 यूनिट बिजली दे रहा था, अगर तुम उस पर 1 किलोवाट लोड लगा रहे थे, तो अब वो तुम्हें देगा 1.5 किलोवाट लगाने के बाद 1.2 लीटर डीजल में देगा तुम्हें वो 10 यूनिट की बिजली। मतलब यहाँ पे बिजली तो सेम मिल रही है 10 यूनिट की, लेकिन अगर तुमने उस पर ज़्यादा लोड लगा दिया, तुम्हारा उसका नॉर्मल लोड से ज़्यादा लोड लगा दिया, तो यहाँ पे वो जिसकी जो एवरेज है वो ख़राब हो जाएगा और वो पहले से ज़्यादा तेल लेगा। ऐसे ही मान लो अगर तुम उस पर 0.5 किलोवाट लगा देते हो, अब भी उसका एवरेज यहाँ पे बिगड़ा रहेगा और वो 1.2 लीटर पे तुम्हें 10 यूनिट की बिजली देगा। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर पहले चला रहे थे 1.5 किलोवाट, तो अब तुम चला रहे हो 0.5 किलोवाट, और वो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसकी, मैक्सिमम जो एवरेज है वो मिलता है 1 किलोवाट पे। तो तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ से आधा किलोवाट का लोड हटाओ और उसको बाद में चला लेना इस लोड के साथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 किलोवाट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 किलोवाट। तो यहाँ पे जो इसका लोड है जिस पे वो सबसे अच्छी एफिशिएंसी देता है वो यहाँ पे जो है तुम्हारा आ जाएगा, और यहाँ पे वो 1 ही लीटर डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली तुम्हें पैदा करके देगा। तो ठीक ऐसा होता है तुम्हारे बड़े जनरेटर्स के साथ, बड़े पावर प्लांट्स के साथ। अगर यहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड कभी तो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो यहाँ पे जो उसका एवरेज है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस ग्राफ को जो है फ्लैट से फ्लैट रखें। मतलब अगर वो कोयले का प्लांट है, अगर तुम इस ग्राफ को फ्लैट रखते हो तो वो कम से कम कोयला लेगा और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली देगा। जबकि इस ग्राफ में जितने वेरिएशंस होंगे, मतलब ये ग्राफ अगर ऐसा है साइन वेव की तरह उबड़ खाबड़, तो उसका जो एवरेज है वो बहुत ही बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अपनी मैक्सिमम डिमांड को कम से कम कर दें तो जो एवरेज है उसका वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और जो हमारी बिजली की कॉस्ट है वो एक तरह से कम हो जाएगी। लेकिन ये अकेले किसी इंसान के करने से नहीं होगा कि सिर्फ एक घर ने ऐसा कर दिया और पूरे सिस्टम पे फ़र्क पड़ गया। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मिलकर ऐसा करना पड़ेगा। जितने भी घर हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्ट हैं, उन सबको जो है अपनी मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल दाम है वो कम हो जाएगा। और तो और जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है या फिर जिस भी सोर्स से एनर्जी बन रही है उसका भी कम से कम यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हमको मिलेगी।